नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियां का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है कामतानाथ। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों का वर्णन किया है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक और जहां विकास का सूचक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका पाठ में वर्णन है। एक और जहां इस मशीनी युग में कितने हाथों से काम छिन गया है, वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों में हानि होते देखकर लोग पैतृक काम धंधा छोड़कर नया काम करने को विवश हो रहे हैं या बेरोजगार हो रहे हैं। इस पाठ में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। कहानी का कथ्य। लेखक और बदलू काका। लेखक बचपन में अपने मामा के गांव जाता तो बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां देता था। वह उसे बदलू मामा के स्थान पर बदलू काका कहता, क्योंकि गांव के अन्य बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। बदलू के मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बदलू काम करता था। पास में बनी भट्टी पर वह लाख पिघलाकर उसे चूड़ी का आकार देता था। एक हाथ की चूड़ियां बन जाने पर वह उन पर रंग करता था, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बदलू मनिहार। बदलू मनिहार था और चूड़ियां बनाना उसका पुश्तैनी काम था। गांव की औरतें उसकी बनाई चूड़ियां ही पहनती थी। वह अनाज के बदले चूड़ियां दिया करता था। यह उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि चूड़ियां और कुछ वस्तुएं, अनाज, ये सब कुछ है। और पुराने समय में जब हमें एक वस्तु की आवश्यकता होती थी, तो हम कोई दूसरी वस्तु देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु को लेते थे। यह वस्तु विनिमय का तरीका है। वर्तमान में वस्तुएं हम पैसों के माध्यम से खरीदते हैं। चूड़ियां देते वक्त वह किसी तरह से मोल भाव नहीं करता था, पर विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। विवाह के समय इसी जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेर सारे कपड़े, खूब सारा अनाज और उसे पगड़ी तथा रुपए भी मिलते थे। कांच की चूड़ियों से चिढ़। बदलू कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। जिस स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियां देखता, अंदर ही अंदर कुढ़ता या कभी कुछ सुना भी देता था। बचपन में लेखक उससे कहता कि शहर की औरतें कांच की चूड़ियां पहनती है, तो वह शहर की औरतों की कलाइयों के नाजुक होने और उनमें मोच आने की बात कहता। वह लेखक को मलाई, गर्मियों में आम और लाख की एक दो गोलियां देता था। गायब हुई लाख की चूड़ियां। पिता की बदली दूसरे शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं जा सका, और जब गया तो उसे बदलू काका का ध्यान न रहा। अचानक एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में कांच की टूटी चूड़ियां चुभ गई, तो लेखक को बदलू काका का ध्यान आया। शाम को जब वह बदलू काका के घर गया तो बदलू ने उसे पहचाना नहीं। वहां लेखक को लाख की चूड़ियां बनाने का सामान भी दिखाई नहीं दिया। मशीनी युग में हर काम मशीनों से। लेखक के परिचय देने पर बदलू ने उसे पहचाना। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर बदलू ने उसे बताया कि आज मशीनी युग में हर काम मशीनों से होता है। ऐसे में कांच की चूड़ियों के मुकाबले लाख की चूड़ियां कहीं टिक नहीं पाती। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कांच की चूड़ियां बनाने की मशीन है। अचानक बदलू को खांसी आ गई। लेखक ने सोचा कि उसे दमा है, लेकिन बदलू ने कहा कि यह दमा नहीं, फसली खांसी है, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेखक बदलू काका के अंदर कोई दुख छिपा हुआ है, इस बात को समझ गया था, और वह सोचने लगा कि इस
मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। आखिरी जोड़ा। बदलू द्वारा आखिरी जोड़ा कब बनाया गया, इसका वर्णन अंत में किया गया है। आम की फसल की बात लेखक द्वारा कहने पर बदलू ने अपनी बेटी रज्जो से आम मंगवाया। बदलू की बेटी की कलाइयों पर लाख की चूड़ियां थी, जिस पर बदलू ने बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की बेटी की शादी पर बनाया था। जमींदार उसे 10 आने ही दे रहा था, लेकिन बदलू ने कहा कि यह तो बहुत ही कम है, लेकिन जमींदार नहीं माना। तो बदलू ने कहा कि जाओ शहर से ले आओ, और बिना जोड़ा दिए ही वो वापस आ गया। अंत में लेखक को यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था, जो आसानी से टूट जाए। पाठ के शब्दार्थ। चाव, चाह या तीव्र इच्छा। मुंगरी, लकड़ी का कूटने ठोकने का हथौड़ा। पैतृक, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। मचिया, बैठने के लिए सूतली से बुनी चौकोर या छोटी खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। इस पाठ के मुख्य व्याकरणिक बिंदु। संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस पाठ में आए इन संज्ञा के भेद के कुछ उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, नीम, कांच आदि। जातिवाचक संज्ञा जैसे मामा, गांव, आदमी, गोलियां, चूड़ियां, मचिया, अनाज आदि। भाववाचक संज्ञा सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता आदि। इस पाठ का दूसरा व्याकरणिक बिंदु है ग्रामीण शब्द व उनके प्रचलित शब्द। मर्द, मर्द। उमर, उम्र। बखत, वक्त। अंजुलि, अंजलि। चौगुना, 4 गुना। ग्रामीण शब्द व उनके प्रचलित शब्दों का अर्थ है कि हम उसे शुद्ध हिंदी में कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हमें उन्हें उनका अर्थ नहीं लिखना है। जैसे मर्द का अर्थ आदमी नहीं लिखना है, मर्द को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है वह लिखना है। धन्यवाद।